Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ दिन आते हैं, कुछ घड़ियां आती हैं, कुछ वक्त आता है जिन्हें बार बार याद किया जाता है। 30 दिसंबर याद कराता है 30 दिसंबर 2014 की वो दोपहर। भारत में तो दोपहर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तब वो शाम थी। मेलबर्न का टेस्ट मैच हमेशा, जिसे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहते हैं, वो 26 तारीख को शुरू होता है और 30 दिसंबर को खत्म होता है। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में थी। उस दौरे पर भारत ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, हालांकि 2-0 से वो सीरीज हार गए थे। लेकिन सीरीज नहीं, भारत ने महेंद्र सिंह धोनी को भी खो दिया टेस्ट क्रिकेट के लिए। वो कप्तान थे, लेकिन पहला टेस्ट मैच धोनी चूंकि फिट नहीं थे, तो विराट कोहली ने कप्तानी की थी एडिलेड में। उन्होंने 2 शतक भी बनाए, लेकिन भारत उस टेस्ट मैच को हार गया। धोनी वापिस आए, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच जो कि मेलबर्न में खेला जा रहा था, मैच के आखिरी दिन भारत उस मैच को बचाने के लिए खेल रहा था। मैच को बचाने के लिए इसलिए खेल रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 530 रन बनाए, जवाब में भारत ने भी 465 रन बना दिए। लेकिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने तेज बैटिंग की, डिक्लेयर कर दिया और भारत को चुनौती दी, लक्ष्य दिया 384 रनों का मैच जीतने के लिए। अब 384 रन चौथी पारी में बनाना बड़ा मुश्किल होता है और वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं था। तकरीबन 70 ओवर का खेल मुमकिन था। 70 ओवर में भारत मैच जीत तो सकता नहीं था, लेकिन मैच बचाना मुश्किल हो गया था क्योंकि भारत की पहली 3 विकेटें 19 रनों पर गिर गई। यानी कि 19 रन पर जब भारत के 3 आउट हो गए तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेलबर्न टेस्ट मैच भी भारत हार जाए। धोनी कप्तान थे। उसके बाद विराट और अजिंक्य रहाणे के बीच एक पार्टनरशिप हुई। विराट कोहली आउट हो गए। विराट शायद 100 कुछ रन थे जब भारत के आउट हो गए और वहां पे तो तकरीबन 35 ओवर का खेल बचा हुआ था। हार दिख रही थी। फिर पुजारा और रहाणे के बीच एक छोटी सी साझेदारी हुई और पुजारा भी आउट हो गए। पुजारा के आउट होने के बाद आए महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जानते थे कि इस टेस्ट मैच में तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त है, यानी कि 1.25 घंटे में ऑस्ट्रेलिया चाहे तो 18 से लेकर 20 ओवर तक डाल भी सकता है। 20 ओवर का खेल और उसके बाद मैच को बचाना, क्योंकि अगर वो भारत मैच हार जाता तो सीरीज तो आप जीत ही नहीं सकते थे। वैसे भी भारत ने वो सीरीज तो नहीं जीती। तो धोनी ने टुक टुक करके डिफाई करना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को। उसके बाद रहाणे भी आउट हो गए और बैटिंग करने आए रविचंद्रन अश्विन। लेकिन रविचंद्रन अश्विन और धोनी आराम से खेलते मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रहे। जैसे ही मैच खत्म हुआ, अमूमन जिस तरह से होता है, दोनों बल्लेबाजों ने 11 फील्डर्स और अंपायर्स के साथ हाथ मिलाया और भारत में उस वक्त मैं आज तक पर लाइव था और हमने कहा कि चलिए भारत ने इस मैच को बचा लिया है और धोनी को श्रेय जाता है, क्योंकि छोटी छोटी पारी हैं। पहले विराट ने खेली, फिर रहाणे ने, फिर पुजारा ने और उसके बाद धोनी और रविचंद्रन अश्विन की वो साझेदारी भारत को मैच बचाने में कामयाब रही। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी खबर आई, सनसनीखेज खबर आई ऑस्ट्रेलिया से। धोनी ने इस बात का इल्म भी नहीं होने दिया था किसी को, शायद खिलाड़ियों तक को नहीं मालूम था। और यह सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच था। अभी सिडनी में चौथा टेस्ट मैच खेला जाना बाकी था। सीरीज के बीचों बीच धोनी ने उस दिन के खेल के बाद कह दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। बहुत बड़ी खबर थी। शायद सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट, जो कि उससे तकरीबन 1 साल पहले हुई थी, उससे ज्यादा बड़ी खबर हो गई थी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। सचिन का तो पता था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। अचानक से धोनी ने कह दिया अलविदा। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, उनसे सवाल जवाब किया गया। 90 टेस्ट मैच खेले थे उस वक्त धोनी, और एक धारणा हमारी होती है कि जो 90 खेल लेता है वो 100 खेलना चाहता है। 100 टेस्ट मैच खेलना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन धोनी इसी तरह के थे। अचानक से उन्होंने कह दिया कि 90 टेस्ट मैच बस। 5000 टेस्ट रन बनाने से वो 126 रन दूर भी थे। लेकिन उस वक्त एक दूसरी धारणा भी थी, और दूसरी धारणा यह थी कि एक यंग टीम थी और शायद विराट ने अपनी विरासत विराट कोहली में देख ली थी, क्योंकि विराट ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी और शायद धोनी को लगा कि अब विराट को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी दे दी जाए। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ कप्तानी छोड़ें। धोनी ने क्रिकेट ही छोड़ दी, टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ दी। लोगों ने यह भी कहा कि शायद एक आर्मी के जनरल की तरह धोनी को बीच सीरीज में नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उस सीरीज में भारत मुकाबला कर रहा था।
बस मुकाबला करता था और अंत में इतना सा चूक जाता था और लोगों को लगा कि आखिरी टेस्ट मैच भी अगर धोनी खेलते तो ऐसा लगता कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन धोनी ने कहा नहीं, मैं जा रहा हूं तो जा रहा हूं। खैर उसके बाद सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच हुआ, भारत उस सीरीज को 2-0 से हार भी गया। उसके तुरंत बाद वर्ल्ड कप था। अब वर्ल्ड कप में तो धोनी ही कप्तान थे। इस दौरान इनकी बेटी भी हुई और बेटी जब हुई उससे 8 या 10 दिन के बाद वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला था भारत का पाकिस्तान के साथ। और एक खबर आई ऑस्ट्रेलिया से कि शायद धोनी 1 या 2 दिन के लिए आएंगे और बेटी से मिलने के बाद वापस जाएंगे, लेकिन शायद उन्होंने मुनासिब इसलिए नहीं समझा क्योंकि वो टीम के साथ रहना चाहते थे, टीम के साथ रहना चाहते थे और धोनी वापस नहीं आए। उस वर्ल्ड कप में आपको याद होगा भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था। भारत सारे के सारे मैच लगातार जीता और धोनी की कप्तानी में एक बार फिर लगा कि शायद 2011 के डिफेंडिंग चैंपियन 2015 में भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन सेमीफाइनल में भारत के सामने आया ऑस्ट्रेलिया। और उस जमाने का ऑस्ट्रेलिया में हराना बड़ा मुश्किल था। सिडनी में यह सेमीफाइनल था, ऑस्ट्रेलिया ने 300 से ज़्यादा रन बनाए, भारत की विकेटें गिरनी शुरू हो गई। हालांकि शुरुआत अच्छी थी, लेकिन विकेटें ऐसी गिरनी शुरू हुई कि एक स्टेज पर फिर से धोनी पर ही बात आ गई। धोनी ने रन भी बनाए, लेकिन भारत उस मैच को हार गया। उस वक्त तो मुझे याद है कि सिडनी में उस शाम को ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि या तो धोनी वनडे को भी अलविदा कह देंगे या हो सकता है कि वनडे की कप्तानी छोड़ दें। ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तकरीबन 1.5-2 साल उन्होंने वनडे की और T20 की कप्तानी की और जब उन्हें पूरी तरह से लगा कि अब कप्तानी वनडे और T20 की भी विराट कोहली को करनी चाहिए, तो उन्होंने जाके वो कप्तानी छोड़ी। लेकिन धोनी के करियर में खास बात यह थी कि उन्होंने एक यंग T20 टीम बनाई। जब वो वनडे के कप्तान बने तो उस वनडे में सीनियर प्लेयर्स भी थे, लेकिन एक एक कर उन्होंने एक यंगिश टीम बनाने की कोशिश की। 2011 वर्ल्ड कप भी वो जीते। टेस्ट क्रिकेट में धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी, 60 टेस्ट मैचों में 27 जीत थी उनकी और सबसे सफलतम भारतीय कप्तान थे वो। बाद में विराट ने आकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन शायद 2 बड़े ब्लॉट्स कह लीजिए या दाग कह लीजिए, वो थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जब भारत की टीम वर्ल्ड कप जीती उसके बाद 2011 में इंग्लैंड गई, 4 टेस्ट मैच हारी 4-0। उसी साल भारत ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी 4-0। और वहां पर आपको याद होगा कि ये बात चली कि धोनी को कप्तानी से हटाया जाए। महेंद्र अमरनाथ सेलेक्टर थे और एक मीटिंग में उन्होंने विराट कोहली का नाम प्रपोज किया, लेकिन बोर्ड प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन ने उसको शूट डाउन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, धोनी कप्तान बने रहेंगे। और वहीं से कहीं ना कहीं धोनी के दिल में वो खटास आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद वो 2014 जब इंग्लैंड गए, भारत ने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच भी जीता, लेकिन वो सीरीज बुरी तरह से हार गए। तो शायद एक धारणा ये रही क्रिकेटिंग सर्कल्स में कि वनडे के और T20 के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े कप्तान शायद टेस्ट क्रिकेट इतना एंजॉय नहीं कर रहे थे और शायद वो दिख भी रहा था, उनकी कप्तानी में दिख रहा था। हालांकि उन्होंने एक यंग टीम बनाई, क्योंकि जब सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग, गंभीर, हरभजन, जहीर खान जैसे खिलाड़ी चले गए तो उनको एक यंग टीम बनाने का मौका मिला। उस यंग टीम के साथ वो 1-2 साल खेले ज़रूर और आज देखिए भारत की टीम टेस्ट क्रिकेट में इस दुनिया की सबसे अच्छी टीमों में से एक है। और उसका श्रेय जाता है धोनी को, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली को बैक किया, उन्होंने अजिंक्य रहाणे को बैक किया, उन्होंने कई और खिलाड़ियों को बैक किया और आज वही खिलाड़ी चैंपियन खिलाड़ी बने हैं। लेकिन धोनी का इस तरह से जाना याद करा देता है मुझे। हालांकि 30 दिसंबर आमतौर पर ठंड होती है, लेकिन मुझे याद है कि दोपहर के बाद जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, सारा दिन आज तक पर और इंडिया टुडे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ धोनी चले थे, क्योंकि धोनी फिनोमिना इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा फिनोमिना थे। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।